इंडिया के आदमी नहीं रहे, पब्लिसिटी के आदमी नहीं रहे। तो उनकी 2-3 बातें बता रहा हूँ आपको जो बहुत ही हैरत अंगेज है। जिस जमाने में उनका बहुत बड़ा वक्त बरेली में एक तरीके से तमाम अहम तरीन लोगों में उनका शुमार होता था, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में भी, पॉलिटिक्स के अंदर भी। और वो कभी किसी सियासत में नहीं पड़े, लेकिन फलाही कामों में बहुत आगे आगे रहे। और अखबार निकला कहीं हैदराबाद का था, तो उसके अंदर किसी आदमी का गुर्दा खराब हो गया था और जवान था वो उसने ऐड दिया कि अगर कोई साहिब हैसियत मेरी मदद कर दे तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी सामने जिंदगी पड़ी हुई है। तो इन्होंने बगैर अपने ऑफिस को बताए हुए, बगैर खानदान को बताए हुए, उससे बराह रास्त खत किताबें शुरू कर दी। और ये यहाँ से चले गए दिल्ली और वहाँ जाकर उनसे अपॉइंटमेंट लिया, जिस डॉक्टर से भी लिया, और उसकी मुलाकात करा के अपना गुर्दा दे के चले आए। वो आदमी 36-37 साल की उम्र से आज तक वो एक गुर्दे के ऊपर चला और कभी जुबान के ऊपर इसका जिक्र नहीं आया। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। किसी एक शख्स में इतनी खूबियाँ हो सकती हैं, कमाल है। वो थे ही ऐसे जिन ज़ुबानों पर आसानी से किसी की तारीफ़ नहीं आती, वो उनके लिए मिसाली लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें बेमिसाल, शानदार, लाजवाब और हमेशा यादों में महकी रहने वाली शख्सियत करार दिया है। बात विजय गोयल की हो रही है, जो DCM ग्रुप के फाउंडर थे। ये उनकी छोटी पहचान है, असल में वो बहुत बड़े इंसान थे। पैसे के एतबार से वो यूपी की जिला बरेली में गुजरे ज़माने के सबसे रईस शख्स थे। उस ज़माने में 2 आलीशान कोठियाँ हुआ करती थी, एक बियाबानी और एक चमन, और शहर में 2 ही गाड़ियाँ हुआ करती थी। एक से विजय गोयल चलते थे, लेकिन कभी कभी वो कार छोड़कर साइकिल पर आ जाते थे। ये उनकी सादगी थी। बड़ा होने के बावजूद कभी खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं की। जिसे अपने पास रख लिया बस रख लिया, निकालते नहीं थे। किसी से ताल्लुक जुड़ा तो जुड़ गया। पूर्व महापौर और काबिल सजन डॉक्टर IS तोमर बताते हैं कि हालांकि विजय गोयल दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, लेकिन दीपावली के बाद मनाए जाने वाले अन्नकूट पर वो बरेली आते थे। तब पुराने दोस्तों को बियाबानी कोठी इनवाइट करते। 2004 में जब बियाबानी कोठी के सामने सड़क तंग होने से एक्सीडेंट बढ़े तो उनसे कोठी में से थोड़ी जगह देने का अनुरोध किया। वो जनहित में इसके लिए शहर से तैयार हो गए। तब मेयर रहते बियाबानी कोठी की 8 फुट ज़मीन लेकर रोड को चौड़ा कराया था। आज के दौर में तो कोई 1 गज ज़मीन भी नहीं छोड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी विजय गोयल के बारे में इससे ज़्यादा बड़ी बातें बताते हैं। इन्हें सुनकर वाकई हैरान रह जाएंगे, मुंह से आह निकलेगी और कह पड़ेंगे अब ऐसे इंसान कहाँ मिलेंगे। आइए गरीब को जवानी में किडनी देने वाले शहर के सबसे बड़े रईस गोयल साहब के बारे में बहुत सी अनकही और अनलिखी बातें वसीम साहब की जुबानी सुनते हैं। इंडिया के आदमी नहीं रहे, पब्लिसिटी के आदमी नहीं रहे, शिफ्ट हो गए थे अपने खानदान के साथ दिल्ली में। लेकिन उन्होंने दिल्ली की बरेली की मोहब्बत में, ये जो रामनारायण पार्क है ना किले के ऊपर, ये सब उन्हीं का था। कुंवर मुरली मनोहर साहब, कुंवर मुरली मनोहर साहब की 2 औलादें थी, विजय गोयल और अशोक गोयल। ये दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो उनकी 2-3 बातें बता रहा हूँ आप जो बहुत ही हैरत अंगेज है। जिस जमाने में उनका बहुत बड़ा वक्त था बरेली में, एक तरीके से तमाम अहम तरीन लोगों में उनका शुमार होता था, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में भी, पॉलिटिक्स के अंदर भी। और वो कभी किसी सियासत में नहीं पड़े न कभी, लेकिन फलाही कामों में बहुत आगे आगे रहे, लोगों की मदद करने में बहुत आगे आगे रहे। और उन्होंने धामपुर शुगर मिल कायम की, यहाँ की शुगर मिल कायम की, मीरगंज के आगे की। ये सब चीजें अपनी जगह पर रही हो, वो वहाँ काम करते रहे। तो जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ तो शायद दुनिया का अकेला वाकया होगा, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का होगा। जिस वक्त उनकी जवानी 36-37 साल की उनकी उम्र थी, तो उस वक्त उनके यहाँ 14-15 गाड़ियों की फ्लीट रहती थी, नौकर सारे काम करने वाले। तो मालूम हुआ कि वो एक दिन निकल गए साइकिल के ऊपर। अब हड़कंप मच गया। उस जमाने में वो अमीर तरीन आदमी थे शहर के, लेकिन सिर्फ ये कि वो पेट्रोल पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने खुद साइकिल चलाई। और नतीजा ये हुआ कि अब जो उनके मुलाजिमीन थे वो कैसे फिर आगे बढ़ पाते। तो उन्होंने ये एक मैसेजेस दिए कि एक काम कराने के लिए अपने आप करना पड़ता है। आप दौलत मने तो ये नहीं कि आप तो सारे ऐश लेंगे, लेकिन आपके नीचे काम करने वाले जो हैं वो दुखी रहेंगे या परेशान रहेंगे। तो उन्हीं दिनों में एक कोई ऐड निकला किसी अखबार में, और अखबार निकला कहीं हैदराबाद का था, जहाँ तक मुझे याद है, सही याद तो नहीं है। तो उसके अंदर किसी आदमी का गुर्दा खराब हो गया था, जवान था वो, और ये भी बताया जाता है कि ही वाज मुस्लिम। वो उसने ऐड दिया कि अगर कोई साहिब हैसियत मेरी मदद कर दे तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं,
मेरी सामने जिंदगी पड़ी हुई है। तो इन्होंने बगैर अपने ऑफिस को बताए हुए, बगैर खानदान को बताए हुए, उससे बराह रास्त फतह की दावत शुरू कर दी और उसके सारे कागजात मंगवा लिए, फोटो मंगवा लिए, नुस्खे मंगवा लिए और दिल्ली में उससे मुलाकात तय की बगैर किसी को, फैमिली में किसी को बताए हुए। और ये यहाँ से चले गए दिल्ली और वहाँ जाकर उनसे अपॉइंटमेंट लिया, जिस डॉक्टर से भी लिया, और उसकी मुलाकात करा के अपना गुर्दा दे के चले आए। वो आदमी 36-37 साल की उम्र से आज तक वो एक गुर्दे के ऊपर चला और कभी जुबान के ऊपर उसका जिक्र नहीं आया। मैंने कहीं किसी मौके पर, मुझे चूंकि अंदर की बात मालूम थी, खानदान के लोगों को मालूम थी, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। यहाँ जब जश्न वसीम हुआ था 1972 में, उस आदमी की मोहब्बत का क्या ठिकाना बताऊं। हम वो बता रहे हैं तो वो वाकया कि जब हमारे बेटे की शादी 2007 में हुई तो उनकी जो सास थी वो सऊदी अरब में थी। अच्छा। उनको छुट्टी नहीं मिल सकती थी, छुट्टी उनको मिली तो जुलाई की। अब जुलाई में हमारे यहाँ चूंकि बेटे की शादी थी और आखिरी शादी थी तो अंदाजा था 3-4 हजार आदमी शरीक होगा। तो बरेली में इस अंदेशे की वजह से कि बारिश का मौसम होगा, कहाँ रखें शादी, खुले में रख नहीं सकते जब तक के ढके हुए का इंतजाम ना हो। तो तमाम में घूमे, उधर डॉक्टर दिनेश जौहरी भी जिंदा थे और भी हमारे बहुत से अहबाब जिंदा थे, राजेश जी से बात की सब। तो सबकी राय ये हुई कि विजय गोयल की कोठी है इस लायक, अच्छा, कि जहाँ दोनों इंतजाम हो सकते हैं। ये बियाबानी कोठी जो हाँ, अब बियाबानी कोठी जो है इसमें दोनों इंतजाम हो सकते हैं। उनका कवर्ड एरिया भी इतना है कि जहाँ पर आपको 2,500-3 हजार आदमी आ सकता है और लॉन तो है ही इतना बड़ा। अगर वहाँ बारिश आ गई तो आप शिफ्ट कर लीजिए वहाँ। लिहाजा ये सब टाइप आ गया, क्योंकि बरेली में ऐसा कोई हाल ही नहीं था कि जहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग आते गए। लिहाजा मैंने उठा के टेलीफोन कर दिया। वो उन्होंने खुशी खुशी, अरे भाईजान मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। भाईजान बिल्कुल आपकी कोठी है। अच्छा, इनकी वफादारियों का आलम यह है कि न तो इनके यहाँ से कभी नौकर निकाला गया, न काम वाला निकाला गया, जो रख गया वो रख गया। अरे यानी अजीब व गरीब मतलब कैलिबर के लोग रहे हैं खास तरीके से विजय भैया, कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं। मैं तो आज सुबह से आंसू आ रहा हूँ उनके। लिहाजा उन्होंने कहा कि बिल्कुल कीजिए इसको। तो हमने तैयारियां शुरू कर दी और जनाब कार्ड जब छपे तो हमने कहा लाओ जरा सा नजर तो डाल दें। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि जब उन्होंने कहा तो उनके जो राजेंद्र गुप्ता करके उनके केयर टेकर थे, ये कोठी उन्होंने मेंटेन रखी थी। अपने आप दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, मगर न कोठी बेची, न वहाँ को बिल्डिंग बनवाई, न कोई वहाँ कॉम्प्लेक्स बनवाए। वो आज भी मौजूद है। तो ये वफादारियों का आलम था कि पुरखों की हमारी अमानत है तो इसको हम मेंटेन करेंगे। वो उन्होंने मेंटेन की। तो राजेंद्र जी से मुलाकात ही तो उनका सब जैसे जैसे बताइए। मैंने कहा आप देख लीजिए कितने गेस्ट होंगे। तो उनके अंदर 4 बड़े बड़े कमरे हैं। उन्होंने कहा हम तैयारी शुरू किए देते हैं। टेलीफोन पर बात हो गई, तैयारी शुरू हो गई। तो मैं और निजाम साहब, प्रोफेसर निजाम साहब जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से बरेली कॉलेज है, हमने कहा यार चलो जरा देख तो लें क्या तैयारी हो रही है और क्या क्या हो गया वहाँ पर। लिहाजा वसीम मियाँ हम जब कोठी में दाखिल हुए और राजेंद्र जी मुझे दिखाने के लिए, उन्होंने चारों कमरों के एसीज बदलवा दिए थे। अब इंतजाम हो रहा था पत्तों की सफाई का। तो जैसे ही मैं दाखिल हुआ तो उनके आंगन में, उनकी कोठी के आंगन में मंदिर था। तो उस पर मेरी नजर जो पड़ी तो मैंने राजेंद्र जी से कहा, राजेंद्र जी यहाँ तो मंदिर है। और उन्होंने कह दिया कि 1 हफ्ते आप वहीं रहिए और वहीं आपकी फैमिली रहेगी, वहीं आपके खानदान के लोग रहेंगे और हफ्ता भर के बाद शादी करके वहां से आप आइए। मैंने कहा यार मेरे यहाँ तो सारा नॉनवेज चलेगा और ये 1 हफ्ते का यहाँ पर मेरी फैमिली रहेगी, यहाँ तो मंदिर है, ये कैसे होगा। बोला साहब मैं क्या कह सकता हूँ, सेठ जी ने कहा है, ये तो आप उन्हीं से बात। तो मैंने कहा राजेंद्र जी आपसे एक निवेदन है, मैं तो उनसे नहीं कर पाऊंगा, आप उन्हें टेलीफोन करके बता दीजिए कि वो मना कर गए कि यहाँ से नहीं करेंगे शादी, हम कोई और जगह देख लेंगे जो भी मिल पाएगी। खैर मैं घर आया तो टेलीफोन आया उनका, अरे भाईजान, अब भाईजान ही कहते थे मुझे, अरे भाईजान क्या कह रहे हैं आप, ये क्या कर दिया आपने। तो उनका जुमला सुनिए और याद रखिए हिंदुस्तान की तारीख का जुमला बता रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैं, आपका इतना बड़ा ज़र्फ है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ यार, मेरी औकात थोड़ी मैं इतना कदम बड़ा उठा लूँ, आपका समाज आपको क्या कहेगा। अरे बोले यही तो मौका था हमने अपना और मेरा रिश्ता बताने का दुनिया को। अरे आप पीछे हट गए। बहुत खूब। ये हिंदुस्तान को देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि मैं सुबह से मेरे आंसू नहीं रुके उनको सुन के। ये इस तरह के कैरेक्टर्स को आप अपना मौजू बनाइए, और भी लोग मिलेंगे उनके बारे में बताने।
उन्होंने बहुत लोगों का भला किया, बहुत भला किया। गोयल साहब ने दिल्ली की फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित कोठी में 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। जैसे ही खबर बरेली आई, उनके दोस्तों और करीब से जानने वालों की आंखें उनकी याद में नम हो गईं।